मिटता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए, गर्म रखें कब तलक नारों से दस्तरख्वान को। अदम गोंडवी की कविता बहुत कुछ कह जाती है। कोरोना का काल, लॉकडाउन की मार और सत्ता का अहंकार जब अपने चरम पर हो तो प्रवासी मजदूरों के विस्थापन का सैलाब निश्चित रूप से पूरे समाज और देश को तहस नहस कर देता है। अगर हम कोरोना को कुदरत का कहर माने तो जाहिर तौर पर हमारा आपका इसके ऊपर वश नहीं, लेकिन लॉकडाउन की मार और सत्ता का अहंकार तो हम सब ने खड़ा किया है। इसकी कीमत आज मजदूर वर्ग चुका रहा है, कल मध्यम वर्ग चुकाएगा और फिर परसों मुट्ठी भर अमीर लोग। आइए तस्वीरों के माध्यम से मजदूरों की मजबूरी को देखते हैं। तस्वीर नंबर 1। कोरोना संकट में एक बेबस और मजलूम पिता की मजबूरी कैसे ईमान को डिगा देती है, कैसे उसे कसूरवार बना देती है, इसे बरेली के मोहम्मद इकबाल की इस चिट्ठी से महसूस किया जा सकता है। इकबाल का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने दिव्यांग बेटे को 1150 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए साइकिल चुरा ली, लेकिन दूसरी तरफ साइकिल मालिक के नाम चिट्ठी भी लिखी, जिसमें लिखा कि मैं आपका कसूरवार हूं, लेकिन मजदूर हूं और मजबूर भी। मैं आपकी साइकिल लेके जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। तस्वीर नंबर 2। पूर्णिया जिले की मुख्तारा खातून की पीड़ा भी लॉकडाउन के कारण मजदूरी पर आए संकट की कहानी है। एक कामगार की पत्नी की बेबसी है और एक मां की दारुण कथा भी। पर परेशानियां अभी शुरू हुई थीं। मुख्तारा के सामने पति नूरजामी बेहोश पड़ा था, कपड़े से ढका हुआ। गुड़गांव से जब वो परिवार समेत अपने घर के लिए निकला तो लखनऊ के पास ट्रक ने नूरजामी को टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया। तस्वीर नंबर 3। ऐसी तस्वीरों को देखना दर्द पैदा करता है, लेकिन इस वक्त का सच भी यही है। विस्थापन का दर्द समेटे जितने भी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके बच्चों के चेहरे मुरझाए और आंखें सूखी दिखेंगी। आखिर दर्द बयां भी किससे करे। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। ये बच्चा पत्थर पर बैठा था। मां की गोद की आदत तो जैसे छूट सी गई। अब तो पत्थर पर भी नींद आ जाती है। ना जाने ऐसी कितनी तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर हमारे और आपके बीच में आ रही हैं। क्या किसी को गुस्सा नहीं आता? यहाँ एक बार फिर अदम गोंडवी की लिखी वो कविता याद आ रही है जो सत्ता और कुंठित मानसिकता वाले समाज पर करारा प्रहार है। आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जन सेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहें, माइक रहे और माला रहे। लेकिन अदम गोंडवी की इन पंक्तियों को भी हुक्मरानों को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है, वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। सत्ता विमर्श के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।